चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नंदीग्राम गए क्या है ग्राउंड जीरो पर हालात। पहले शिव मंदिर में पूजा पाठ, फिर पदयात्रा और फिर चुनावी पर्चा। ममता मंदिर और फिर वही नंदीग्राम, जहां से ममता की राजनीति ने बंगाल में बड़ा टर्न लिया था। अब फिर वही नंदीग्राम है, वही ममता है, वही जनता है। अगर कुछ बदला है तो हालात। कल तक जो अपने थे, सिपहसालार थे, आज वही मुकाबले के लिए सामने खड़े हैं। ममता के लिए नंदीग्राम आखिर क्यों वजूद की वजह बन गया है? नंदीग्राम में ममता को लेकर माहौल कैसा है, सब बताएंगे। सबसे पहले शिवालय से आई ममता बनर्जी की ये तस्वीरें देखिए। अपने नंदीग्राम वाले चुनावी घर से ममता पदयात्रा करती हुई महारुद्रा शिवालय मंदिर पहुंची। यहां दीदी ने विधि विधान से पूजा पाठ किया। भगवान शिव का जलाभिषेक किया और फिर मंदिर के पास बने हेलीपैड से हल्दिया के लिए रवाना हो गए। दीदी की पदयात्रा में न तो भीड़ की कमी थी, न माहौल की। ममता अच्छी तरह जानती थी कि हल्दिया के जिन सड़कों पर उनकी पदयात्रा होगी, 48 घंटे बाद वही सड़कें भगवामय हो जाएंगी। इन्हीं सड़कों पर 48 घंटे बाद बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भी निकलेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। तब जय श्री राम का नारा भी गूंजेगा। मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। बंगाल की सबसे हॉट सीट पर ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो शुक्रवार से शुरू होगी, जब दीदी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी नामांकन पर्चा भरेंगे। तब दोनों नेताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन की तुलना होगी, क्योंकि शुभेंदु के साथ बीजेपी के दिग्गज भी पहुंचेंगे और सितारों का चार चांद भी लगेगा। इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। दूसरे के साथ तो नंदीग्राम ने उनको कई बार देखा होगा, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए शुभेंदु और ममता बनर्जी को आज नंदीग्राम पहली बार देख रहा होगा। और ये लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी दिलचस्प होगी, इसके लिए आपको देखना तो ये सिर्फ दीवारें आपको दिख रहे हैं, एक साथ लगे हुए झंडे टीएमसी और बीजेपी। यानी अगर आप झंडों की तरह बात करें तो वो एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहने के बाद हुई दुश्मनी भी, राजनीतिक दुश्मनी भी काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ झंडे, पोस्टर, बैनर आपको कल सुबह तक सिर्फ टीएमसी के दिख रहे थे, रात भर में बीजेपी के उतने ही, बल्कि उससे ज़्यादा इस पूरे मैदान को जैसे बीजेपी के झंडों ने बिल्कुल ढांप दिया हो। लेकिन दीवारों पर ममता बनर्जी और साथ में देखिए शुभेंदु अधिकारी, यानी वो दोनों दीवारें साथ साथ इस पूरे चुनाव की सिर्फ यही नहीं कि दीवारों और झंडों पर साथ हैं, बल्कि इससे पहले इस पूरी लड़ाई में भी वो दोनों साथ खड़े रहे थे। आज नंदीग्राम में एक साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए। नंदीग्राम में पर्चा दाखिले से पहले ममता दीदी मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रही हैं। मंच से चंडी पाठ कर रही हैं। काली माता के मंदिर में आस्था की चुनावी घंटी बजा रही हैं। और विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि ममता को आखिर अचानक से हिंदुओं की याद कैसे सताने लगी। शुभेंदु अधिकारी ने तो ममता के चंडी पाठ वाले मंत्रों पर ही सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अब शब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। घर घर जाके ये कहने पर थी कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं,
लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई। हिंदू ब्राह्मण घर के महिला है, वो चंडी पाठ जानती हैं, सब पूजा के मंत्र जानते हैं, तो उनको यही कहना था कि बीजेपी धर्म को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। वो एक मंदिर है जो सामने है, जहां ममता दीदी देख के आई हैं। फिर उसके बाद इस मंदिर में हम लोग यहाँ मैदान के अंदर, फिर ये दूसरे मंदिर में इस वक्त यहाँ पूजा कर रही हैं। ममता दीदी ने पूरे मंदिर को, हम लोग पूरे चुनाव अभियान में नंदीग्राम के इस 2 दिन के दौरे में ममता बनर्जी इस पूरे इलाके में जो भी मुख्य मंदिर है उन सब में पूजा कर रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनके पास ऊपर जो आरोप लगे हैं या जो बीजेपी उन पर आरोप लगाती है, उससे उलट वो अपनी हिंदू, एक भक्त हिंदू की छवि के तौर पर वो यहाँ इसको दिखा भी रही हैं और लगातार हर मंदिर में पहुंच रही हैं। और ये एक नए अंदाज के साथ है। ममता बनर्जी शायद इस समय एक बच्ची ने जो स्कूल के उनसे कुछ लिखने के लिए कहा, वो लिखकर, और अब ये फिर वापस अगली तरफ, अब ये देखना होगा फिर कोई मंदिर इलाके का, क्योंकि जिस तरह की परिक्रमा यहाँ दीदी मंदिरों की कर रही है, ये एकदम अलग किस्म की राजनीति है जो नंदीग्राम में इस वक्त है। और इतने दिन बाद हम इसको देख रहे हैं। इस पूरी राजनीति में ममता दीदी एक नई ममता बनर्जी हैं जो चंडी पाठ करती हैं, जो चंडी पाठ करने के बाद मंदिरों के दर्शन करती हैं। हालांकि पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है, लेकिन वो यहाँ अपनी हार्ड हिंदुत्व की छवि को, मतलब आप हिंदुत्व की एक नई पृष्ठभूमि में ममता दीदी का ये नया दौर देख रहे हैं। ये तो तय है कि नंदीग्राम का संग्राम भीषण होगा। साख दीदी की जुड़ी है तो बीजेपी के शुभेंदु के लिए भी सवाल प्रतिष्ठा का है। लेकिन सवाल ये है कि नंदीग्राम के संग्राम से पहले दीदी मंदिर नजर क्यों आ रही हैं? उसकी वजह है नंदीग्राम का वोट समीकरण। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 30% आबादी मुसलमानों की। हालांकि मुसलमान वोटर यहां निर्णायक साबित होते आए हैं। 2009 में टीएमसी की फिरोजा बीबी यहां से विधायक चुनी गई थी। 2011 में भी फिरोजा बीबी को जीत हाथ लगी थी। 2016 में शुभेंदु अधिकारी यहां से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते थे। नंदीग्राम के इसी वोट समीकरण को देखते हुए दीदी कभी मंच से चंडी पाठ कर रही हैं, तो कभी मजार पर चादर पोशी करने पहुंच रही हैं। बुधवार को जब ममता नंदीग्राम के शिवालय में जलाभिषेक कर रही थी, ठीक उसी वक्त बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी बजरंग बली का पाठ कर रहे थे। हनुमान जी की पूजा के बाद शुभेंदु ने दावा किया कि वो दीदी को 50,000 वोटों से हराएंगे। ये सब नाटकबाजी पिछले साल तो नहीं किया, मैं तो पिछले साल किया। मैं तो धोती पहन के जल ढलता हूँ सियापड़ा में, हर साल करता हूँ, 10 साल किया। पिछले साल जो नहीं किया, इस साल करने से उसका जो अपॉर्चुनिस्ट, उसका जो मकसद है चुनाव जीतने का, ये तो साजिश है। 2020 से उसकी शुरू करना चाहिए था। 2021 में करना चुनाव एमसीसी प्रचार के दौरान, ये सब नहीं चलेगा। नंदीग्राम में पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से विजयी रहे तब टीएमसी के शुभेंदु ने अपने प्रतिद्वंदी सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,230 वोटों से हराया था।